Define the term community. Discuss the importance of community support and participation in elementary education. Now, community means a local environment of people who have interest in common as well as different interests. Characteristics that the members share: cultural, language, tradition, law, geography, क्लास एंड रेस. मतलब कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब होता है कम्युनिटी का मतलब होता है एक यूनिकनेस जो एक दूसरे को बाइंड करके रखती है एक साथ, उसे हम लोग कम्युनिटी कहते हैं. नाउ देर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू जेंटर. दैट इज, फर्स्ट वन इज ग्रुप स्ट्रक्चर. दैट मीन्स in every community there is a group structure and each member plays their respective role, which can be formal or informal. Second one is community gave some degree of collective identification. That means सब लोगों को, all the members in the community have given a certain identity of belongingness to the same community. Community has degree of local autonomy and responsibility. Now, 3 types of communities according to Bray. It can be based on geography community, जहाँ पे obviously एक साथ लोग रहते हैं because of their place. Ethnic, racial और religious basis पे community रहती है. Shared family values या educational concern के basis पे भी family का community का grouping होता है. Now, community support and participation in elementary education. अब community support हम लोग किसे कहते हैं? Now, community support and participation in education का मतलब है हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो they don't only learn in school, they learn in our neighborhood, they learn in the park, they learn while going downstairs or talking to our neighbors. They learn with their friends. They learn everywhere they go. So when they learn something from our neighborhood, they learn something in the community. That means they learn something from society. इसी अपब्रिंगिंग जो हमारे नेबरहुड से होती है, सोसाइटी से होती है, कम्युनिटी से होती है, उसको हमारे बच्चे के एजुकेशनल सपोर्ट मिलता है. उसे हम लोग कम्युनिटी सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन कहते हैं. अब इसका पार्टिसिपेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पे कैसे होता है? लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, किस लेवल तक लोग हेल्प करते हैं, कम्युनिटी हेल्प करती है एलिमेंट्री एजुकेशन में. पहला है सिर्फ मियर यूज़ ऑफ सर्विस, जैसे कि बच्चे को स्कूल भेजना या किसी हेल्थ सर्विस का यूज़ करना. थ्रू कंट्रीब्यूटर और अटेंडेंस, जैसे कि क्लास बच्चे का पीटीएम हुआ, पेरेंट टीचर मीटिंग हुआ, उसमें गए, अटेंड किया, तो हमने वहाँ पे एज अ कंट्रीब्यूटर सिर्फ अटेंडेंस के लिए गए. इन्वॉल्वमेंट, कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन इन डिलीवरी. इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप 8.1 में जाके रेफ़र कर सकते हैं. 7 की 8 पॉइंट्स हैं. मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, बट मे बी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Community participation has been acknowledged as one of the effective strategies of achieving UEE. Recommendations, National Policy Education 1986 and Program of Action 1992. Now, community पार्टिसिपेशन को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा इसलिए माना गया है क्योंकि अगर जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं हमारे मेंबर्स उतने जागरूक होंगे कि अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, स्कूल में बच्चे ने क्या पढ़ा, इन रिटर्न क्या मिला, तो हर एक लेवल पे वो असेस कर सकते हैं, जान सकते हैं, और इससे इन्वॉल्वमेंट उनका बढ़ता है, जिससे कि टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, स्कूल की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है. देयरफॉर ultimately it helps in the growth of children education. Now रेकमेंड किया था, सबसे पहले रेकमेंड किया था नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 86, जिसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 92 में, उसमें कहा गया था प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन. एंड 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था इंटरेस्टिंग पंचायती राज बॉडीज़ इन एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स में 11th शेड्यूल में हमारे कहा गया था कि इनको इंक्लूड करना है. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स
कहता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट इन मैनेजमेंट एजुकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितना भी पावर स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल लेवल पे है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिसेंट्रलाइज करना है विलेज कमेटी लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कब। और ये केब सेटअप कब हुआ था? केब का मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये हमारा 93 में सेटअप हुआ था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज कमेटी या जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्री भी बोलते हैं, फ्रेमवर्क बना था इसके अंडर में। नाउ अंडर NPE रिकमेंडेशन 1986 बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट भी किया था, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट किया था, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किया गया था, लोक जम्बिश प्रोग्राम किया गया था। इन सब में से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल DPEP का है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था किसका? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के को प्रैक्टिस में डाला गया था सबसे लार्ज स्केल पे। इसमें डाला गया था शायद ब्लॉक लेवल पे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप ये चेक कर सकते हैं। तो इन सब में ये खास बात है कि इसमें सब में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, किसी में ब्लॉक लेवल पे है, किसी पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, किसी पे विलेज एजुकेशन कमेटी लेवल पे है, किसी में कम्युनिटी मेंबर्स के ने टीचर पार्टिसिपेशन किया है, उन सब लेवल पे है, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। नाउ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल डेवलपमेंट, ये कैसे होता है इसका प्रोसेस? VEC विलेज एजुकेशन कमीशन, इट comprises of 7 to 15 members which has responsibility of promoting enrollment, assisting in smooth functioning of school, attendance check, mobilizing school resources, accountability of teachers. PTA means parent teacher association, mother teacher association। इससे क्या होता है फ़ायदा कि वो दे कॉन्टैक्ट parents of children who do not go to school and they ask why. So ultimately they convince the parents and they try to understand their situation कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। The decentralized system makes community as an active partner. Obviously जब उनके पास पावर आएगा, उनके पास शक्ति रहेगी कि हाँ भाई क्यों नहीं बच्चे जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी की वो रहेगा, तो obviously their involvement increases, so does they are the active members of society and can be enhanced. These are the parameters or you can say points है utilizing existing resources, मतलब लर्निंग मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ सफिशिएंट नहीं रहता है, तो इन लोगों को पेरेंट्स, कम्युनिटी, टीचर्स, इन सब का इन्वॉल्वमेंट, हाउ टू यूटिलाइज टीचिंग एड्स अराउंड अस, वो सब का एग्जिस्टिंग रिसोर्स को यूज़ करना, डेवलपिंग रिलेवेंट करिकुलम एंड लर्निंग मटेरियल, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स, प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन, क्रिएटिंग एंड नरिशिंग कम्युनिटी स्कूल पार्टनरशिप, इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स, इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी, इम्प्रूविंग होम एनवायरनमेंट। नाउ एजुकेशन डिलीवरी का मतलब यही है कि एजुकेशन डिलीवरी वाया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। एजुकेशन डिलीवरी को फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन वर्क आगे बढ़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स बढ़ता है, तो वो अपना काम टाइम पे करते हैं। कैसे? Advocating enrollment in education benefits, boosting morale of school staff, raising money for schools, ensuring student regular attendance, constructing, improving school facilities, contribute in resources, recruiting and supporting teachers. Institutionalization of community participation. अब जो भी हमारे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थे उन सबको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही उसको वैल्यू दे दिया है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, जिससे कि वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं। पहला प्रोग्राम है जनशाला प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स दोनों, ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यूनाइटेड नेशन के ऑल पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट, दैट इज़ UN, UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, अनफा, UNFPA। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मेरे को सबका याद नहीं है। सपोर्ट
towards achieving UEE. UEE मतलब Universalization of Elementary Education. A community-based primary education programs aims to make primary education more accessible and effective, especially for girls and children from deprived communities. इसका यूनिक फीचर ये है जनशाला प्रोग्राम का कि ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्राम विथ एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ऑब्वियसली किसका विलेज कम्युनिटी बनाना, PTA MTA बनाना और एनरोलमेंट वगैरह सबके लिए. अब तक इन्होंने 139 ब्लॉक्स कवर कर चुका है, 10 सिटीज़ और 30 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर चुका है. The states provided with micro planning formations, VEC, MTA, PTA जो मैंने आपको पहले बताया. ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम किसका, विलेज एजुकेशन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा. ऑल्टरनेटिव स्कूल्स रखा, ब्रिज कोर्स कैंप्स रखा. जो बच्चे बीच में अपना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस, उनके लिए ब्रिज कोर्सेज रखे. टीचर्स की ट्रेनिंग रखा, मल्टी ग्रेड ट्रेनिंग रखा. जो 5th क्लास 5 को पढ़ाते हैं, 6 को पढ़ाते हैं, उन सब के लिए स्पेशल ट्रेनिंग रखा. स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड किया जिससे कि स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो. सेकेंड वन इज़ लोक जम्बिश प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट राजस्थान में हुआ था. इसका मेन पॉइंट ये है, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक लेवल पे हुआ था. ब्लॉक स्टीयरिंग ग्रुप जिसे BSG कहा गया, 5 पर्सन्स थे उसमें. क्लस्टर लेवल पे 4 पर्सन थे जिनका काम था ट्रांसलेट आइडियाज़ ऑफ लोक जम्बिश इनटू एक्शन इन विलेज, अर्निंग कॉन्फिडेंस ऑफ विलेज, कोऑर्डिनेटिंग विथ BSG दैट इज़ ब्लॉक स्टीयरिंग ग्रुप. विलेज लेवल पे प्रेरक दल बनाया जिसमें विमेन मेंबर्स थी. हाफ एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग, learning technicalities of preparing village map, household surveys, NFP, non-formal education center, detailed mapping. इन सब चीज़ों से इन लोगों ने लोक जम्बिश प्रोजेक्ट को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ में डेवलप किया और इट वाज अ ग्रेट सक्सेस. MV Foundation is a registered society working to mainstream bonded children with formal school system. It started in Andhra Pradesh with 30 schools, I guess, and it mainly works to eliminate child labor and universalize elementary education among out-of-school children. They follow these strategies for the children which are out of school. First, the situational analysis involving village area survey of school-going and non-school-going children, focusing on reasons why they are still out of the school. Awareness generation and community mobilization. Awareness generation for them, for their parents, for their community to attend the school, and community mobilization via which they attend the schools, non-formal way. Creation of youth forums, identifying local level volunteers for providing continuous support to community and schools. Enrollment of all children in 5 to 8 years of age group. Establish types of non-formal centers for 9 to 14 years for children to mainstream into formal schools. This MV Foundation is bottom-up community-based approach. Teacher camps, volunteers, parent-teacher association, government school usage, visits, discussions, utilization of institutions shows that even from a poorest household children, if given educational opportunity, can strive for the betterment and they even can attend school.